बहू? अरे ससुर जी आप, मैं ये कह रही थी मुझे पार्टी में जाना है और मेरी ब्रा का हुक नहीं लग रहा, आप लगा देंगी क्या? मैं लगा दूं। हाँ जी आप। ठीक है। अब बहू वो मतलब पहले वाले में लगाऊं कि आखिरी वाले में? पहले वाले में लगा दीजिए। अच्छा। लगा ससुर जी? बहू घुस ही नहीं रहा है, बहुत टाइट है। थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है। नज़र कमज़ोर है, बहुत दिखाई नहीं देता है ना। ये लो हो गया। अच्छा बताइए कैसी लग रही हूँ मैं आप? मेरी बहू अच्छी है, खूबसूरत है तो अच्छी ही लगेगी ना। बस खूबसूरत लग रही हूँ, मुझे लगा इतनी तारीफ करोगे कि मैं खुद को हीरोइन ही समझने लगूंगी। सोचा था आप बोलोगे मेरी बहू हॉट लग रही है, सेक्सी लग रही है, लेकिन बस खूबसूरत। अरे ना देख, तो ऐसे उदास मत हो। अब मेरी बहू तो एकदम हीरोइन लगती है, बहुत खूबसूरत है तू, है बहुत अच्छी है, टेंशन मत ले तू, मन में हीन भाव मत रख, समझी? ठीक है। अच्छा मैं ये कह रही थी अभी मुझे ना थोड़ा सा टाइम है जाने में, तब तक हम बैठ के बातें करते हैं। अरे ना बहू, ये गलती मैं नहीं करूँगा। जानती है ना, तुम्हारे साथ बैठता हूँ तो समय का पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई और कब शाम से सुबह हो गई। इसलिए अपना काम धाम देखना है तो काम धाम मैं निपटाऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा तुम्हारे साथ। अरे सुनिए तो, मेरे ससुर जी हर टाइम बाहर भागते रहते हैं, दूर रहते हैं हर टाइम, जैसे मैं उनके साथ चिपकी रहती हूँ। थोड़ी बात करने के लिए तो बोला था, लेकिन उन्हें काम धाम की पड़ी रहती है। और एक मेरे पति देव जी है, हर टाइम बाहर रहते हैं, कभी भी नहीं आते घर पे, और आते भी हैं तो मुझे घास ही नहीं डालते। मैं बिज़ी हूँ, मेरा मन नहीं है, मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना, उनका यही सब चलता रहता है। अब इतने बड़े घर में मैं अकेली हूँ, बोर हो गई हूँ। कोई तो चाहिए जो मेरे से बातें करे, मुझे पूछे कि तुम कैसी हो, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ, लेकिन कोई भी नहीं है। अब तो लगता है ये सब ससुर जी के साथ ही करना पड़ेगा। देखती हूँ कर क्या रहे। बहू बहुत ही बेबाक और बेशरम हो गई है। मुझे बोलती है कि चोली का हुक लगा दे। अरे अब इस उम्र में मैं चोली का हुक लगाऊं, लगता नहीं, एक तो दिखाई नहीं देता है, ऊपर से उसके पतले पतले छेद, ऊपर से क्या बोले थे कि आपको कैसी लगती हूँ, हीरोइनी लगती हूँ कि नहीं? अरे हीरोइनी नहीं रहती तो मैं अपने हीरो बेटा से तुम्हारी शादी थोड़ी करवाता। मैं जानता हूँ तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है, तभी तो मैं शादी करवाया हूँ, लेकिन कम से कम बहू को तो कुछ मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। ससुर के साथ इस तरह का वार्तालाप नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, मेरा बेटा काम धाम के चक्कर में चला गया बाहर और छोड़ दिया मेरी सेवा के लिए अपनी पत्नी को। कितना ख्याल रखती है, दिन भर मेरा सेवा करती है, उसके 1000 काम के बदले मैं एक काम कर दिया तो मैं इतना दिमाग पे लोड ले रहा हूँ। आने तो यार, कुछ खाने पीने को है कि नहीं? निकालता पानी ही है फिर। अब बहू क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ जी, आप देंगे क्या? हालो, ठंडा पानी पियो। अरे ससुर जी, पानी की प्यास थोड़ी है, किसी और चीज़ की प्यास है, आप बुझा देते तो अच्छा रहता। अरे किस चीज़ की प्यास है, खुल के बोलना, क्या कहना चाहती है? ये सब छोड़िए, मैं ये बता रही हूँ, मैंने ना पार्टी का प्लान कैंसिल कर दिया। एक रोमांटिक मूवी लगी है, हम लोग देखने चलते हैं, और मैंने टिकट भी बुक कर दिया। बहू देख, अब इस उम्र में मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक मूवी देखने जाऊँ? हाँ, अरे हम जवानी में देखे थे अपनी पत्नी के साथ, हम दिल दे चुके सनम। अब वो उम्र नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ मूवी तो भी देखने। तो क्या हो गया ससुर जी, उम्र थोड़ी ना देखी जाती है, बस रोमांटिक मूवी देखी जाती है। और मुझे शॉपिंग भी करनी है, उधर से मैं शॉपिंग कर लूँगी, तो चलिए ना। नहीं बहू, मैं नहीं जाऊँगा। तू इतना करीब आती है तो मैं कब कपाने लगता हूँ। तू जा अपने सहेली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मैं नहीं जाऊँगा, जा। ठीक है, जा रही हूँ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे अरे इसमें नाराज होने वाली, जाने दो, नाराज होना है तो हो। अब बताओ, इतने करीब आ जाती है, क्या क्या बोलते रहती है। अब मैं अंदर से घबराहट होने लगती है मुझे, और समझती ही नहीं है, चाहे कुछ भी कहे, इसके साथ मूवी देखने ना ना, बाप रे। क्या हो गया है मेरे ससुर जी को, हर टाइम दूर दूर क्यों भागते हैं? बस इतना ही तो बोला था, मूवी देखने चलते हैं, रोमांटिक मूवी लगी है। क्या बोल रहे थे, मेरी उम्र थोड़ी है, बूढ़े लोग थोड़ी ना देखते हैं। अरे रोमांटिक मूवी देखने की कोई उम्र थोड़ी ना देखी जाती है।
इतनी अच्छी मूवी लगी है, प्यार भरी बातें होती, देखते क्या पता हम दोनों में भी प्यार व्यार हो जाता। लेकिन बस उन्हें अपनी पड़ी रहती है। क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा वरना हाथों से ही निकलते जाएंगे। और कोई चाहिए जो मुझे काबू में रखे और मैं उसे काबू में रखूं। ऐसा करती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ ससुर जी पे, कभी तो हाथ आएंगे। मेरी प्यारे ससुर जी, क्या कर रहे हैं आप? क्या करेंगे बहू, बिजनेस का हिसाब किताब देख रहे हैं और क्या। इन सब से कभी दूर भी रहा करो, हर टाइम काम में लगे रहते हो। मैंने कहा मुझे घूमने जाना है, मूवी देखनी है, आप हमेशा मना क्यों करते हो? देखो बहू, अब जब से मेरी पत्नी नहीं रही ना, तब से मुझे मूवी देखने का शौक सब खत्म हो गया। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। तो मुझे बना लो ना अपनी पत्नी। तुम्हारा दिमाग खराब है, हाँ? अरे तुम मेरे बेटे की पत्नी है, मैं तुम्हें कैसे पत्नी बना सकता हूँ? बेशरम कहेंगे, कुछ भी बोलती है। अरे आप और मैं चाहें तो हम एक दूसरे के बहुत कुछ बन सकते हैं, बस आपको एक बार हाँ बोलने की ज़रूरत है। अब आप देखिए, आपका बेटा हर टाइम बाहर रहता है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ घूमूं, इंजॉय करूँ, तो वो मुझे टाइम नहीं देता। अब मैं बाहर जाके मुंह मारूंगी तो किसकी बेइज्जती होगी? इससे अच्छा मैं आपकी बेइज्जती बचा रही हूँ और अपने लिए टाइम मांग रही हूँ। घर की बात घर में रहेगी। देख बहू, मैं जानता हूँ कि तू अभी जवान है, खूबसूरत है, तुम्हारा पति बाहर है, इस कारण तुम्हें दिक्कत परेशानी हो रही होगी। लेकिन एक बात बता, ठंडे दिमाग से सोच के बता, तेरा पति किसके लिए बाहर गया है काम करने के लिए? ताकि भविष्य में तुझे हर एक तरह की सुख सुविधा दे सके। इसका मतलब ये है कि वो मेहनत कर रहा है तुम्हारे भविष्य के लिए और तू उसका भविष्य बिगाड़ेगी। तू बाहर जाके मुंह मारेगी, बेशरम कहेंगी। अरे ससुर जी, शुक्र करो कि मैं बाहर जाके मुंह मार नहीं रही हूँ, आपके साथ मारने की कोशिश कर रही हूँ। आप खुद बताइए, मानती हूँ पैसा ज़रूरी है, मैंने कभी नहीं कहा कि आप पैसे मत कमाओ, काम पे मत जाओ, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ ना, मुझे वो टाइम दें, मेरे साथ टाइम बिताएं और मुझे पूछें, यहाँ तक कि वो कॉल तक नहीं उठाते। और मुझे बच्चा भी चाहिए ससुर जी, वो तो बच्चा दे नहीं रहे, तो आप ही दे दो मुझे। अरे तू अपने पति को मना, उसके साथ प्रेम प्यार का व्यवहार कर। अगर तू उसे अपने सौंदर्य के जाल में बांध के रखती तो आज मेरे गोद में पोता पोती खेल रहे होते। तुझे ससुर से ये सब कहने की जरूरत नहीं होती, समझी? तो पोता पोती खेलने लगेंगे, आप चाहो बस पोता पोती की जगह आप पापा बन जाओगे। आप कर लो ना ट्राई, मुझे पता है सासू माँ गई हैं जब से, आपका भी मन करता होगा ना, एक औरत का सुख चाहिए। और देखो मुझे भी चाहिए एक मर्द का सुख, तो आप दे दो, आप मेरी कमी पूरी कर दो, मैं आपकी कर देती हूँ। सुन, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है बहू, चल खड़ी हो, खड़ी हो। बेशरम कहेंगे, लाज शर्म है ही नहीं। अरे तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है कि उस ससुर के साथ तू अपने हुस्न का मतलब दीदार, मतलब मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। तुझे क्या बकवास करे? सुन देख बहू, अगर तू मुझसे और बदतमीजी करेगी ना तो मैं अभी बेटे को फ़ोन लगाऊंगा, उसको बता दूंगा कि देख बेटा, तू तो काम धाम के चक्कर में बाहर है, यहाँ तेरी बीवी या तो पड़ोसी के साथ चक्कर चलाएगी नहीं तो मेरे साथ। अब इस उम्र में मैं देख, तुम्हारे लिए भला नहीं होगा, उसको पता चलेगा तो तुम्हें घर से भगा देगा, समझी? मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी, अच्छा हुआ आपने समझा दिया। मैंने सोचा था ससुर जी कि वो तो मुझे टाइम देते नहीं है, क्यों ना मैं वो सब बाहर करूं, लेकिन बाहर करती तो आपकी इंसल्ट होती, मेरे पति की होती, तो आपके साथ करने का सोचा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और उन्हें कुछ मत बताना, वरना मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊंगी और वो मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। अच्छा सुन, ज़्यादा बकवास मत कर, ये रोना धोना बंद कर। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना, तो आज के बाद तू इस बात का ख्याल रखेगी कि मेरे साथ कभी भी इस तरह की वार्तालाप नहीं करेगी, ठीक है? अब जा अपने कमरे में, चल निकल निकल। अरे यार, मैंने गलती कर दी, बेटे के साथ बहू को भी भेज देता। ये तो बहू को यहाँ रख लिया हूँ, ये तो मुझसे कुछ और ही कांड करवाना चाहती है। इसकी बात मान लूँ तो मैं समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। अगर बहू बेटे के आने से पहले फिर मेरे साथ अगर बदतमीजी करने की कोशिश करेगी ना, तो मैं बेटे को फ़ोन करके ज़रूर बता दूंगा।